अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर आमिर। डेयरी टेल में एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो डेयरी में मैन्योर का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का दौर है, क्लाइमेट चेंज पे हर बंदा बात कर रहा होता है, लेकिन उसको क्लाइमेट की प्रिवेंशन में कोई भी काम नहीं करता। तो डेयरी सेक्टर भी क्लाइमेट को मुतासिर करने में कोई 1% जो है ना वो किरदार अदा करता है। तो उसमें ये होता है कि जो मैन्योर है वो एक्चुअली सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का, और स्पेशली जो उसमें मीथेन गैस है मैन्योर से जो आती है, उसका सही इस्तेमाल करके हम जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना क्लाइमेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। आज हमने अपने डेयरी फार्म में एक बायोगैस प्लांट नस्ब किया हुआ है। वो काम कैसे करता है और वो किस तरह जो है ना हम मैन्योर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 300 के करीब मिल्किंग एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं शेडों के अंदर, और ये एनिमल 24 घंटे में तकरीबन औसतन हम कह सकते हैं कि 4 या 3 ट्रॉलियाँ जो 300 एनिमल हैं वो यहाँ का इसका मैन्योर की प्रोडक्शन है। हमने सोचा क्यों ना हम इस मैन्योर का सही इस्तेमाल करें। उसके बाद जब हमने देखा कि ये मैन्योर जो है ना हम ज़ाया कर रहे हैं, तो हम उसका प्रॉपर यूसेज करने के लिए हमने बायोगैस का सोचा। उससे एक तो इन्वायरमेंट भी बेहतर होगा, और दूसरा जो है ना आपको मैन्योर की सूरत में आपको गैस मिलेगी, और गैस की वजह से आपकी जो कॉस्ट है ओवरऑल डेयरी फार्म में ऑपरेशंस की जो गैस फ्यूल लगता है वो भी आपको उस चीज़ में भी कमी आएगी, और ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल जो है ना एक सोर्स डेयरी के लिए दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं नाजरीन, ये शेड है एक मिल्किंग शेड। यहाँ से जो फ्लोर है उसको वॉश किया जाता है ट्रैक्टर की मदद से, वो भी हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। तो वो ट्रैक्टर की मदद से हम वॉश करते हैं और यहाँ पे ये नालियों में डाल देते हैं। ये जो अंडर कवर जहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं ये नालियाँ हैं। इसके नीचे से गोबर जाएगा, थोड़ा बहुत पानी मिक्स है, और रेत और इन चीज़ों से अवॉइड करें। फीड की कंपोजिशन पे बड़ा असर होता है कि आपने कितनी गैस प्रोड्यूस करनी है और किस तरह की गैस प्रोड्यूस करनी है। ये दूसरा मिल्किंग शेड है। यहाँ का गोबर भी हम जो है ना आके इस पिट में कलेक्ट करते हैं। ये मैन्योर एक पिट बनाया हुआ है, पानी और सिर्फ गोबर है। इसमें आपने अवॉइड करना है उन चीज़ों को जो गैस की प्रोडक्शन को मुतासिर करती हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटर का बंदोबस्त करना है इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, पानी का बहाव जो है ना गोबर को मिक्स कर लेता है। उसके बाद ये मैन्योर जाता है। सर जी, हमने एक प्लॉट टाइप अभी बनाया हुआ है। ये मैन्योर इन नालियों की मदद से जो है ना यहाँ पे एक बड़े टैंक में आता है। बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं बायोगैस प्लांट, उनमें से जो एनारोबिक डाइजेस्टर के तौर पे हमने ये प्लांट नस्ब किया हुआ है। तो आइए इनको दिखाते हैं। यहाँ से देखें वो जो है ड्रेनेज, वहाँ से ये इस टोम के नीचे टैंक बना हुआ बड़ा सा इधर आ जाता है। तो आपने देखा कि हमने टैंक्स बनाए हुए हैं और भी, ताकि जो ओवरफ्लो करके पानी वगैरह है वो इसमें चला जाएगा। तो आपको दूर से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने ये किस तरह की जो है ना हमने बनाई हुई है। तो ये टैंक हमने 3 इस तरह के टैंक बनाए। एक को हमने एज एन एरोबिक डाइजेस्टर के तौर पे यूज़ किया। उसके ऊपर हमने जो है ना यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, हमने उसको एज ए टोम बिल्कुल कवर किया और ऊपर से एक आउटलेट छोड़ दिया। दूर से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये आजकल क्लाइमेट चेंज पे बड़ी बात कर रहे हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि हम जो है ना डेयरी वाले भी क्लाइमेट की जो है ना प्रिवेंशन में कलीदी किरदार अदा करें। ये आप देखें, ये एक टोम बना हुआ था जो मैं दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से पानी उस टैंक में गिरेगा जिसमें टोम बना हुआ है। वहाँ पे जो है ना वर्क करेगा, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड होगी, वो जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगी, और वहाँ से गैस प्रोड्यूस होकर उस आउटलेट की मदद से मैं जूम करके दिखाने जा रहा हूँ, उसके थ्रू गैस कलेक्ट करेंगे, और बाकी जो फिल होती जाएगी वाटर जो है ना बाहर इस ओपनिंग के तहत वो बाहर आएगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा है, हम एफिशिएंट बना सकते हैं इसको मज़ीद इसमें काम करके। लेकिन हम चूँकि प्रोफेशनल्स हैं, हमें क्लाइमेट के ऊपर हमने जो है ना बात करनी है, तो क्लाइमेट को बचाना है। उसके बाद ये देखें, अब वो आउटलेट के बाद हमने एक छोटा सा सिलेंडर टैप लगा लिया है। अगर खुदा न खास्ता कोई
कचरा वगैरह आ जाता है। नीचे से हमने आउटलेट रखा है और जो है ना उसकी मदद से हम वहाँ से इखराज करेंगे। अब ये देखें, सिंपल, आपने कुछ नहीं किया, आपने ला के मैन्योर को असली हालत में स्टोर किया किसी टैंक में और उसको डाइजेस्टर में, और वहाँ पे ये 8-9 दिन जब गोबर इकट्ठा होगा तो प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन के थ्रू हमने ये पाइप्स लगाए हुए हैं, इसमें कलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर ये ना हमने किचन को सप्लाई दी हुई है, और ये पाइप जो है ना, ये देखें, ये पाइप जा रहे हैं, ये आगे जाके हमारे किचन तक ऑलमोस्ट जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10 किलो जो है ना ये पर डे प्रोड्यूस करेगा। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है ना इसकी प्रोडक्शन में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अगर हम इसमें जो है ना कामयाब होते हैं तो ये बिल्कुल एक टैंक बनानी पड़ेगी आपको, और वहाँ पे आपने मैन्योर देना पड़ेगा। तो ये कोई बेहतरीन किस्म की हमने जो है ना यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट को नस्ब किया है, और हमें उम्मीद है कि आप भी जो है ना क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे और क्लाइमेट की जो है ना प्रिवेंशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे आप अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। मैं अपने डेयरी प्रोफेशनल और वेटनेरियन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जो है ना इस तरह वेलफेयर, जो ह्यूमन वेलफेयर है, इस पे सोचे। और ये चूँकि इंसानी कुलिया है, और वैसे भी जो है ना दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि कोई भी चीज़ जो नुकसानदेह है उसकी रोकथाम के लिए हम कोशिश करें। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम जो डेयरी मैन्योर है उसका सही इस्तेमाल करके एक तो ओनर और जिस जगह में हम हैं वहाँ के ओनर को हम एक रेवेन्यू की शक्ल में जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम जो इन्वायरमेंट में आजकल जो ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों पे बात हो रही, इनके रोकथाम में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये आज का मौजू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह जैसा भी आपके सवालात होंगे इस बायोगैस की नस्ब में या इसकी प्रोडक्शन के हवाले से, आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, अपने ख़यालात का इजहार कर दीजिएगा। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर हमने बेडिंग में ना रेत का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जो होती हैं, तो वो रेत फिर गोबर के साथ मिक्स होती है और उस वजह से जो है ना प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो पाती। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं मेट्स आजकल लगाए हुए हैं बेडिंग के तौर पे, जो क्यूबिकल्स होते हैं उसमें, ताकि कोई मिक्सिंग ना हो, वहाँ से रेत गोबर में मिक्स ना और प्योर गोबर उन टैंक्स में जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।